नमस्कार किसान भाइयों, मैं हेमंत कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल हेमंत कुमार टेक्निकल एजी में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी किसान भाई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए किसान भाइयों, आज मैं बात करूँगा मक्के की क्रॉप के बारे में। जो मक्के की हम सोइंग कर देंगे वो कौन से महीने में हम करें और अच्छी पैदावार हमको आए किसान भाइयों। जैसे कि मौसम के चलते हुए हम आपको बताएंगे, जैसे अभी कुछ खेतों में क्या है, मटर लगी हुई है और किसी खेतों में आलू में लगा हुआ है और कुछ खेतों में हमारे सरसों की फसल लगी हुई है। ये तीनों वैरायटी हमारी खेतों में अभी लगी हुई हैं। जो अभी जो टाइम चल रहा है वो भी मटर का चल रहा है। जो मटर के खेत दो अभी खाली हो चुके हैं, जो जिन खेतों में मटर के खेत खाली हो चुके हैं उनमें जो मक्का लगेगी उसकी जो वैरायटी के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन सी वैरायटी लगाएं और किस प्रकार की वैरायटी लगाएं जो हमको ज़्यादा मुनाफा दे सके, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा। तो किसान भाइयों, मैं आपको उन सभी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा और जो आलू की जो फसल में हम वैरायटी लगाते हैं मक्के की, और जिन लाह में जो हम वैरायटी लगाते हैं उन सारी तीनों वैरायटी में मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है जनवरी महीने का, जनवरी के महीने का जो टाइम चल रहा है, जो हमारी मक्के की अभी सोइंग नहीं होगी। ये मक्के की सोइंग करीब हमारी फरवरी और मार्च महीने में होती है सबसे ज़्यादा। जो फरवरी के जो करीब 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है हमारा मक्के की सोइंग होना। जो हमारी वैरायटी आती है जैसे कि 9108 आती है, जो तो बहुत बहुत पॉपुलर है हर जगह, पूरे हमारे भारतवर्ष में ये 9108 और ये 9208 वैरायटी है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर जा रही है हमारी 9108 जाती है। और एक दूसरी वैरायटी है हमारी 1899, एक तीसरी वैरायटी है हमारी सीटी सीट की आती है शिंगो गोल्ड, और ये चौथी वैरायटी आती है कावेरी की अजूबा 999, वैरायटी का नाम है अजूबा 999। एक चौथी वैरायटी है हमारी हरलाल की आती है, हरलाल सीड कंपनी की। और ये एक छवीं वैरायटी है हमारी इसकी कावेरी की 5210। कई वैरायटी हमारे किसान भाइयों ये मार्केट में आती हैं जो बढ़िया पैदावार ये देती हैं, ये मैंने आपको बता दी किसान भाइयों। इनकी करीब है लगभग लगभग, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा तो नहीं फेंक रहा, करीब 65 से 70 क्विंटल एकड़ के हिसाब से इनकी पैदावार आ जाती है किसान भाइयों। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 80 से 90 क्विंटल एकड़ नहीं आती है किसान भाइयों। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, जो कि 65 से 70 क्विंटल एकड़ में हमारा ये पैदावार आती है किसान भाइयों। जो मटर के जो खेत होते हैं, जो हमारी जो मक्का होती है फरवरी महीने में जो जो हम बोते हैं उसमें ये पैदावार जाती है सबसे सबसे ज़्यादा। और जो मार्च 15 मार्च से जो अपनी मक्का की जो खेती हम अपने अपने खेत में जो लगाते हैं उनकी पैदावार नहीं जाती है किसान भाइयों। एक महीने का जो ये टाइम रहता है इसमें करीब बहुत अच्छी पैदावार जाती है किसान भाइयों। अब जैसे लगाने का वो बता दें हम किसान भाइयों, कितने कैसे लगानी चाहिए। जैसे कि कुछ वैरायटी होती हैं उनका दाना हल्का छोटा होता है, कुछ वैरायटी होती है उनका दाना मोटा होता है। जो मोटा हमारा दाना होता है वो ज़्यादा भी खर्च होंगे, जैसे 9 से साढ़े 9 किलो बीज मक्के का एक एकड़ में बो दिया जाएगा, और जिसका दाना पतला होगा उसका 9 किलो एकड़ के हिसाब से एवरेज आ जाता है किसान भाइयों। लगभग जैसे कुछ किसान होते हैं वो हाथ से काटते हैं, कुछ किसान होते हैं बैलों से लगाते हैं, कुछ किसान होते हैं ट्रैक्टर से लगाते हैं, कुछ किसान होते हैं अपनी मशीन से लगाते हैं। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि मशीन से और हाथ से ही गड़वाते हैं। अब तो बैलों का ज़माना चला गया, जो बैलों से अब कोई नहीं लगाता है। अब बात करें इसकी पैदावार कैसे हम अधिक ले सकते हैं किसान भाइयों। कुछ किसान होते हैं क्या करते हैं, डीएपी डाल दी और डीएपी डाल दी और कुछ नहीं डाला, बस बो दी, बस मक्का जम रही है तो जम रही है, कुछ देखा ही नहीं है उसका। ऐसा ना करें किसान भाइयों। जैसे हमने डीएपी डाली, डीएपी के साथ साथ और भी तत्व बहुत जरूरी है किसान भाइयों। जैसे हमारा डीएपी हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ। जैसे हम डीएपी लेते हैं, एक बोरी तो लेते ही होंगे किसान भाइयों। जैसे हमने ले ली 50 किलो एक एकड़ में डीएपी, 25 से 30 किलो यूरिया, एक बोरी फास्फोरस, फास्फोरस नहीं, पोटास, 50 किलो हमने पोटास ले ली, तीनों को मिला के अपने खेत में बो दी। अगर कहीं कहीं दीमक की शिकायत आती है किसान भाइयों, जैसे दीमक आती है हमारी जो हल्के, जो हमारी चींटी की तरह होती है, सफ़ेद मुंह की दीमक होती है, वो ज़्यादा शिकायत आती है उसके लिए हम फिप्रोल डाल सकते हैं। और एक और देखा होगा कहीं कहीं सफ़ेद गिडार वाली सुंडी होती है, उसके लिए भी मैं दवा बता दूंगा। उसके लिए एक दवा आती है हमारी तालिया, जो अडामा कंपनी की आती है तालिया,
और उसमें जो टेक्निकल रहता है थायमेथोक्सम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में, ये ज़्यादातर हर कंपनी का आता है और हर कंपनी देती है। इसको जैसे अगर वो दिक्कत है हमारे खेत में तो 500 एमएल एकड़ के हिसाब से रेत या बालू में मिलाकर अपने खेत में फैला दें। ये दिक्कत जो सफ़ेद मुँह वाली गिडार होती है, बिल्कुल जड़ से किसान भाइयों गारंटी से कहता हूँ मैं, वो सारी खत्म हो जाएगी। और दीमक जैसे अगर दीमक है हमारे खेत में, तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल 6% XYZ किसी भी कंपनी का आपको ले लेनी है। जैसे बायर हुई, ये अडामा हुआ, कृषि रसायन हुई, सिंजेंटा हुई और ये तुम्हारे IEL, इन कंपनी की 6% फिप्रोनिल हमको अपने 4 किलो एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बखेरनी है। अब बात करते हैं और अच्छी पैदावार कैसे लें, माइक्रोन्यूट्रिएंट और बढ़िया डालें। जैसे पहले पानी पे हम नहीं लगा पाते हैं, तो और पैदावार लेने के लिए जैसे एक आता है IPL बायोलॉजिकल कंपनी का आती है, वाम शक्ति के नाम से माइक्रोराज आता है। बहुत बढ़िया माइक्रोराज है ये। इसको करीब 4 किलो एकड़ के हिसाब से ये डाल दें। अगर ये भी किसान नहीं डालना चाहता है, एक एरीज कंपनी का आता है कैलबोर के नाम से, उसमें हमारा कैल्शियम, बोरॉन, फास्फोरस, पोटाश और हमारा नाइट्रोजन 6 टेक्निकल रहते हैं किसान भाइयों, उसको 2 किलो बीघा के हिसाब से उसको डाल लें। और ये भी अगर नहीं मिलता है तो एक आती है बिल्लोबुड, आपने नाम सुना होगा बिल्लोबुड कंपनी की, ब्रांड GR के नाम से एक जैम आती है, उसको हम डाल सकते हैं किसान भाइयों। वो करीब 4 किलो एकड़ के हिसाब से वो डलती है। अब ये किसान भाइयों अगर इनमें से अगर तीनों में से अगर एक चीज़ अगर हम अपने फसल में लगा दें, तो जैसे हमारा दाना जमता है, जैसे जमा होता है, तो जैसे जमा होगा, उसका किल्ला एकदम बहुत अच्छा निकलेगा और मोटा निकलेगा। जब हमारा किल्ला मोटा निकलेगा, तो हमें ज़्यादातर पता रहता है कि हमारी फसल पैदावार हमको अच्छी देगी। तो किसान भाइयों, अगर ये सब चीज़ मिल जाती है आपको, तो आपकी फसल एकदम पैदावार अच्छी देगी और बढ़िया देगी। जैसे कि कहते हैं, कम रुपए में अच्छी पैदावार, जैसे कम रुपए में अधिक पैदावार लेने के लिए ये इस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जैसे मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम जी।